Okay, and what happens is this motor neuron axon, the end of it, the bulb portion, is innervated. यहाँ पर छोटे छोटे ब्रांचेज हैं in the bulb. In the middle of the nerve fiber. Okay. मॉलिक्यूलर लेवल पर यहाँ क्या इवेंट्स हो रहे हैं? मॉलिक्यूलर लेवल पर यहाँ भी डिपोलराइजेशन हो रहा है। इस डायरेक्शन में towards the muscle fiber, means sodium in and potassium out. एक्सॉन के अंदर भी सोडियम इन एंड पोटेशियम आउट एक्सॉन के अंदर से। एंड जैसे अगर कोई ऐसा गेम देखे हो, कार्ड के पत्तों का गेम, और सारे कार्ड्स खड़े हों, एक कार्ड को गिरा दो तो आगे के कार्ड भी, जिस समय ये गिराओगे उस समय ये कार्ड नहीं गिरेगा, फिर ये गिरेगा, धीरे 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 करके आगे गिरते चला जाएगा। तो उसी तरह डिपोलराइजेशन हो रहा है ऑन द एक्सॉन मेम्ब्रेन, सोडियम इन पोटेशियम आउट, सोडियम इन पोटेशियम आउट। तो एक्सॉन के इस रीजन से आगे की तरफ बढ़ते चला गया, सोडियम इन पोटेशियम आउट। यहाँ पर सोडियम पोटेशियम चैनल्स हैं, दे आर डूइंग दिस फंक्शन। सोडियम इन पोटेशियम आउट, सोडियम इन पोटेशियम आउट। वो चलते गया, चलते चलते आया यहाँ पर आपका इन दिस साइनेप्स या साइनेप्टिक बल्ब। पहले देखिए साइनेप्टिक बल्ब। ओके, ये साइनेप्टिक बल्ब में एक्चुअली आपको बताया था डिटेल स्ट्रक्चर। Synaptic vesicles are there. Inside them, these synaptic vesicles, acetylcholine is stored. Okay. और जब ये डिपोलराइजेशन यहाँ तक पहुंच गया, सोडियम इन पोटेशियम आउट, यानी सोडियम इन है और पोटेशियम आउट है। देन कैल्शियम चैनल्स आर प्रेजेंट सम, इसके अंदर कैल्शियम इज टेकन इनसाइड। ओके, क्योंकि अभी क्या होना है, सार्कोलेमा, ये जो सार्कोलेमा है, ये भी डिपोलराइज होगा। ठीक है, तो नर्व सेल डिपोलराइज हो रहा है और वहां से फिर ये मसल सेल को डिपोलराइज कर रहा है, और उसी के दोनों सेल में ये डिपोलराइजेशन का कपलिंग है। उस कपलिंग को करने में, यानी दो बोगी के बीच में कपलिंग होता है ना जोड़ने के लिए ट्रेन में, वो कपलिंग है दिस न्यूरो मस्कुलर जंक्शन।
न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, तो इसका मॉलिक्यूलर इवेंट्स में बता रहा हूं आपको क्या होगा, हो रहा है। कैल्शियम का डुअल रोल है। फर्स्ट रोल आप यहाँ पर देखिए कि टू रिलीज इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, टू रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। Okay, this is end motor plate of sarcolemma, ये वाला रीजन। This end motor plate, there is a presence of another presence of a type of सोडियम पोटासियम चैनल। सोडियम पोटासियम चैनल यहाँ भी है जो कि सोडियम इन सोडियम आउट पोटेशियम आउट कर रहा है, बट दैट इज डिफरेंट टाइप। हियर आल्सो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सोडियम पोटासियम चैनल। सोडियम पोटासियम चैनल बहुत तरह के हैं। ओके, तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। कैल्शियम इन, जैसे कैल्शियम अंदर जाता है उसके बाद कैल्शियम जो है ट्रिगर करता है बाइंड करके यहाँ पर टू द रिसेप्टर which is present in the synaptic vesicle to fuse with the plasma membrane of this axon terminal, and acetylcholine is released. So for the release of acetylcholine, calcium is required. ठीक, कैल्शियम के अंदर आने से एसिटाइलकोलिन रिलीज हो गया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के साइनेप्स में। सो दिस इज केमिकल साइनेप्स। नाउ दिस एसिटाइलकोलिन will bind to acetylcholine receptor present in the end motor plate. These are the acetylcholine receptors, ACH receptors. They are also sodium पोटासियम चैनल, बहुत तरह के सोडियम पोटासियम चैनल, जिसमें ये भी एक सोडियम पोटासियम चैनल ही है। तो ये ACH रिसेप्टर, ACH रिसेप्टर भी कई तरह के हैं। तो ये बेसिकली है निकोटीनिक, इसका नाम है निकोटीनिक ACH रिसेप्टर्स, एंड दिस एसिटाइलकोलिन बाइंड टू these receptors। हम थोड़ा डिफरेंट कलर कर दें। bind to these receptors. After binding to these receptors, the gates of the receptor opens up, and then sodium will be, जब गेट इसका ओपन होगा तो किसके लिए ओपन होता है? सबके लिए नहीं ओपन होता, सेलेक्टिवली ओपन होता है फॉर ओनली सोडियम टू पास थ्रू, बिकॉज इट इज सोडियम पोटेशियम चैनल। सिर्फ सोडियम पोटेशियम को ही अंदर बाहर करेगा ये। अब आप ये मत सोचना कि एसिटाइल कोलिन फिर मसल के अंदर चला जाता है गेट ओपन होने से। एसिटाइल कोलिन वहीं पर बाइंड करेगा, बाहर ही जो रिसेप्टर का पोर्शन लटका हुआ है बाहर, वहां एसिटाइल कोलिन बाइंड कर गया अपने बाइंडिंग साइट पर, दोनों तरफ दो एसिटाइल कोलिन, देन गेट्स आर ओपन। गेट ओपन होने के बाद the sodium will be taken in and the potassium will be thrown out। अब क्या हो गया, अब देख लीजिए यहाँ पर इन द एंड मोटर प्लेट डीपोलराइजेशन has happened in this portion, sodium in potassium out। आ रहा समझ में?
तो डीपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ एट दिस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आप, हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। sorry. So these are the molecular events which are happening at the neuromuscular junction, where the impulse is passing from the nerve to the muscle for the action. तो सिग्नल यहां से गया, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड कर गया, जब डिपोलराइजेशन होके ये भी गेट खुल गया, सिग्नल अब सोडियम इन अंदर ज्यादा हो गया, पोटेशियम बाहर, और ये डिपोलराइजेशन इट spreads radially throughout the sarcolemma. 3 डायमेंशनली सोचो, सार्कोलेमा 3 डायमेंशनली पूरी तरह एंड मोटर प्लेट में यहाँ चारों तरफ ये डिपोलराइजेशन विल प्रोसीड, और धीरे धीरे ये डिपोलराइजेशन पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर हो जाएगा, ऊपर से लेके नीचे, आगे से लेके पीछे तक, चारों तरफ डिपोलराइजेशन विल स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ तक हम लोग कल पढ़ लिए थे, समझ में आया? उसके बाद what will happen next after the depolarization? What is the role of depolarization in the muscle contraction? Okay, so depolarization for the muscle contraction, as I have already told you, calcium ions are required for muscle to start contracting. For the initiation of the contraction, calcium ions are required. यहाँ भी कैल्शियम जरूरी है। यहाँ पर जो कैल्शियम था वो तो सेल के बाहर है, इंटरसेलुलर स्पेस में है। सेल के अंदर जो कैल्शियम है, मसल फाइबर के अंदर कैल्शियम इज स्टोर्ड इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। के अंदर स्टोर्ड है। ये जब मन तब अपने मन से नहीं रिलीज करेगा, इसको प्रॉपर सिग्नल मिलेगा तभी रिलीज होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम। फिर मॉलिक्यूलर इवेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, देन इट विल स्टार्ट। सो टू स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन, स्पार्क ऑफ calcium ions are needed in the sarcoplasm. अब मुद्दा है इसको बढ़ाना, स्पार्क ऑफ कैल्शियम आयन को करना इन द सार्कोप्लाज्म। सो डीपोलराइजेशन इवेंट, डीपोलराइजेशन ऑफ द सार्कोलेमा विल लीड टू दिस थिंग, स्पार्क ऑफ कैल्शियम, यानी रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन्स फ्रॉम sarcoplasmic reticulum, and this second step is therefore known as excitation, contraction, coupling। आगे का स्टेप है कॉन्ट्रैक्शन, कैल्शियम रिलीज होगा तब कॉन्ट्रैक्शन होगा, और एक्साइटेशन हो गया, डिपोलराइज हो गया, तो इधर एक्साइटेशन होके पड़ा, एक्साइटेशन का माइग्रेशन हुआ, धीरे धीरे यहाँ भी एक्साइट हो गया, ये डिपोलराइज होके, तो एक्साइटेशन हो गया, को पढ़ा दिए। नाउ विल कॉन्ट्रैक्शन हैपन, लेकिन इसके बीच में कैल्शियम स्पार्क हो गए तभी कंट्रैक्शन हो सकता है। सो दिस स्टेप इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन, और कॉन्ट्रैक्शन के बीच का कपलिंग स्टेप, दैट इज द रिलीज ऑफ, या कैल्शियम स्पार्क कर, या रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हेलो, यस सर। Yes, sir. आर यू गेटिंग? Yes, sir. Okay. So in this step, first you need to understand some detailed structure of sarcolemma. सार्कोलेमा घबराना मत, थोड़ा सा डिटेल है।
नहीं तो नहीं समझ में आएगा ये हो कैसे रहा है। दिस इज द सार्कोलेमा, या इसी को एक्सटेंड कर देते हैं, इसको मिटा दें यहाँ। Yes, sir. This structure is called as T-tubule। तो ये T-tubule आपको समझना पड़ेगा, कुछ नहीं है। This is just an invagination of sarcolemma to the point to the center. This is the center of the cell। यानी अगर ये पॉइंट कहाँ होगा, ये अगर ये सार मसल फाइबर है, मसल सेल है ऐसा सिलिंड्रिकल टाइप, तो ट्रांसफर ट्यूब्यूल यहाँ सेंटर तक है। तो क्या हुआ, सार्कोलेमा की पहुंच सेल के सेंटर तक है, समझ रहे हो। सार्कोलेमा का टिप जो है, टर्मिनल पार्ट ऑफ दिस सिस्टर्नी इज at this to the center of the cell। So what happens is, you need to know there are two types of calcium channels। Two types of calcium channels होते हैं। एक जो है पहला वाला, नाम अभी बताएंगे आपको, वो सार्कोलेमा पर भी है, नहीं सार्कोलेमा पर है, और दूसरा वाला जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर है। ओके, हेलो। Yes, sir. तो अब देखिए क्या होता है। फर्स्ट वाला जो आपका सार्कोलेमा पर है उसका नाम है DHPR, डाइहाइड्रोपाइरिडीन रिसेप्टर्स। डाइहाइड्रोपाइरिडीन रिसेप्टर्स, okay। This is basically voltage gated L shaped calcium channels, L type calcium channels। उतना नाम याद रखने की जरूरत, सिर्फ DHPR याद रखो, ठीक है। कैल्शियम चैनल, इट इज प्रेजेंट ऑन सार्कोलेमा। लेकिन ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल के अंत में ये बहुत ज्यादा मात्रा में है। And the second type of the calcium channel is present on sarcoplasmic reticulum. Its name is RYR,
रायनोडिन रिसेप्टर, क्या नाम है? रायनोडिन रिसेप्टर. It is present on the sarcoplasmic reticulum. ये ग्रीन दिखेगा नहीं दिखेगा? अब देखिए, ये ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल क्या है? बेसिकली सार्कोलेमा है और मिडिल ऑफ द सेंटर तक पहुंचा. तो डीपोलराइजेशन जो है जब हो रहा है तो डीपोलराइजेशन यहां तक भी पहुंच गया, हो गया. ओके, डीपोलराइजेशन हैज हैपेंड अक्रॉस द मेम्ब्रेन. Sodium in, potassium out, sodium in, potassium out. So the depolarization has reached to the center of the cell. And at the terminal portion of this cisternae, as this cisternae T-tubule is closely associated with the endoplasmic reticulum, there is a network of endoplasmic reticulum over this. पूरा है network. Then what happens is there is a triad of टिकरी होती है इसके two sections of endoplasmic reticulum and one section portion of this T-tubule. तो सी इस रीजन को एग्जांपल में लीजिए टर्मिनल पोर्शन पर. दिस इज द ट्यूब्यूल of the endoplasmic reticulum. Okay, and this one is the T-tubule. On this there is a presence of this receptor. उसको थोड़ा अलग कलर में कर लो. अच्छा, इसमें DHPR हरा से कर लेते हैं. DHPR रिसेप्टर है. Okay, DHPR is here also, and in the sarcoplasmic reticulum का जो membrane है, in that there is a presence of this receptor, ryanodine receptor. Okay, ये रिसेप्टर भी प्रेजेंट है. तो डिपोलराइजेशन की वजह से DHPR में परिवर्तन आता है. क्या बोले? पहले डिपोलराइजेशन हुआ तो स्प्रेड हुआ. डिपोलराइजेशन की पहुंच यहां तक है. DHPR रिसेप्टर कैल्शियम रिसेप्टर है. ये है प्रेजेंट T-tubule के टर्मिनल पोर्शन पर और उसका पोजीशन इस तरह से है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो रायनोडिन रिसेप्टर है, दे आर जस्ट अपोजिट टू दिस, फेसिंग दिस. दे आर इन फिजिकल कांटेक्ट. दीज टू रिसेप्टर्स आर इन फिजिकल कांटेक्ट विद ईच अदर. दोनों कैल्शियम रिसेप्टर है और फिजिकली दोनों एक दूसरे को जक्सटापोज्ड है, सटा हुआ है. तो एनी चेंज व्हिच हैपेंस इन दिस रिसेप्टर will exert some change in this, any physical change. And these proteins, these receptors are well defined by their three-dimensional, functional, biologically active conformation. They are in that state. So if any change in that conformational state will lead to a change in physical change in other receptors, because both are in
close proximity. Okay. So because first the depolarization has happened, because of depolarization, dihydropyridine receptors shape changes, and it is open, it opens up. इसके ओपन होने से, क्योंकि ये भी कैल्शियम रिसेप्टर है, some calcium will come inside. Okay. Now, as this is in close proximity with ryanodine receptor, any shape change here exerts some pressure on this ryanodine receptor, and the shape of ryanodine receptor also changes. Conformation of this protein also changes. And this protein is present on sarcoplasmic reticulum. Okay, which is guarding the calcium stored in sarcoplasmic reticulum. High concentration of calcium is stored in sarcoplasmic reticulum and guarded by ryanodine receptor. ये गेट पर खड़ा है. इसमें चेंज आया, इसमें भी चेंज आ गया शेप में. इसके शेप में चेंज आने से ryanodine रिसेप्टर का शेप भी चेंज हो गया और इसका गेट भी ओपन हो जाता है. And then calcium from the lumen of the sarcoplasmic reticulum comes out in the sarcoplasm. There is a great influx of calcium from the sarcoplasmic reticulum. तो ये समझ में आया कैसे कपलिंग हुआ, डिपोलराइजेशन हुआ, सिग्नल आया, डिपोलराइजेशन होके इसका डिपोलराइजेशन हुआ, फिर नर्व सेल का मसल सेल का डिपोलराइजेशन हुआ, डिपोलराइजेशन सेंटर तक पहुंचा टी ट्यूब्यूल से, वहां पर टी ट्यूब्यूल पर DHPR रिसेप्टर थे, उसके शेप को चेंज कर दिया, DHPR रिसेप्टर का शेप चेंज हुआ, कुछ मात्रा में कैल्शियम अंदर आया DHPR के थ्रू, और DHPR सटा हुआ था रायनोडिन रिसेप्टर से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, वो उसका शेप को चेंज कर दिया, ये फिर गेट खुल गया, यहाँ से कैल्शियम रिलीज हो गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. ओके, इसी तरह जितने भी टी ट्यूब्यूल्स हैं इसमें सब पर ये इवेंट हो रहे हैं. ओके, क्योंकि डिपोलराइजेशन पूरे सार्कोलेमा को फैल गई है और सार्कोलेमा एकदम भीतर तक घुसी हुई है, तो यहां तक भी डिपोलराइजेशन हो गया और टर्मिनल पोर्शन इज एसोसिएटेड विथ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत बढ़िया से, और वहां पर ये कैल्शियम आया समझ में. हेलो. Yes, sir. So this is the calcium spark, generation of the calcium spark. And this calcium spark leads to muscle contraction because this will go and bind with troponin C. ठीक है, ट्रोपोनिन C कहाँ पर है? अब ये तो हम माइक्रोट्यूब्यूल में है, वो माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ पर है? ये तो मसल का सेल है, मसल फाइबर का सरफेस पर बात कर रहे हैं. माइक्रोट्यूब्यूल्स है यहाँ पर मसल सेल्स के अंदर हजारों की संख्या में माइक्रोफिलामेंट्स हैं, मायोफिलामेंट्स हैं. स्ट्रक्चर आपको बताया ही है. हर मायोफिलामेंट में थिन एंड थिक बैंड्स हैं. ठीक है, और thin band is thin filament is made up of actin,
tropomyosin, and troponin I type, T type, and C type. So this calcium binds to troponin C, and that initiates the muscle contraction. This is the second step, that which is excitation contraction coupling. The next step will be, अच्छा यहाँ पर एक चीज और, तो ये तो यहाँ पर हो रहा है ये सारा इवेंट इस सरफेस पर, यहाँ पर नजदीक में, ओके, और कैल्शियम पूरा रिलीज होकर के फैल गया इसमें सार्कोप्लाज्म में। सार्कोप्लाज्म के अंदर मायोफिलामेंट्स है, मायोफिलामेंट्स के अंदर एक्टिन, ट्रोपोनिन, ये सब है, और दे आर अवेलेबल, कैल्शियम इज अवेलेबल फॉर देम। आया समझ में यहाँ तक? Yes, sir. Okay. The third step is